हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप और हेल्थ को लेकर अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करें ना करें। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। कोई रिवॉर्ड मिलेगा गाइस, डेफिनेटली कोई रिवॉर्ड मिलेगा आपको। नंबर 33 की एनर्जी इन दिनों में या बीते समय में बहुत ज़्यादा दिखी होगी। 33, 33, 333, ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा नजर आई होगी और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहे होगे तब। तो ये डिवाइन टाइम के बारे में, तो ये एनर्जी जो है ना, ये आपको किसी मामले में नकारात्मक ना होने के बारे में कह रही थी कि अभी कोई स्थिति आपकी लाइफ में चल रही है, उस स्थिति में जिस धारा में मालिक आपको बहा रहे हैं उस धारा में बहते चले चलो, इसके बारे में आपको एक साइन दिया जा रहा था। और हो सकता है कि किसी जैसे ये होता ना कि कोई काम कर रहे हो आप, फॉर एग्जाम्पल कि कोई काम करो, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही या उतनी नहीं मिल रही या उतना रिवॉर्ड नहीं मिला जितना आप प्रयत्न कर रहे हो या श्रम दे रहे हो अपना, तो आपको स्ट्रेस रहा होगा और आपने कहीं ना कहीं प्रे भी की होगी कि मालिक मेरी स्थिति में थोड़ा सुधार करो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उस टाइम जब कभी भी, ना केवल ये मामला, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा है, आपकी लाइफ का कोई भी मामला हो सकता है जहाँ पर आपको एक बार स्ट्रेस लगा या उस परिस्थिति को लेकर आपके मन में एक नकारात्मक भाव आए, तब आपको यही कहा गया या यही साइन दिए गए 3 दिन की एनर्जी में कि आपको नकारात्मक नहीं होना है इस परिस्थिति को लेकर। ये परिस्थिति आज बनी हुई है, ये फ्यूचर में नहीं रहेगी, इसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा। और इस परिस्थिति में जिस तरीके का आप स्टेप उठाते हो, मीन्स डिवाइन के कहे अनुसार, उनके साइन के अनुसार, जो 3 का नंबर हमें ये बताता है मालिक जिस धारा में आपको बहा रहे हैं ना, उसी धारा में चुपचाप चलो। यहाँ पर आपका इंटरफेयर नहीं चलेगा, मालिक का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में चलेगा और वही चीज आगे चलकर आपके लिए एक रिवॉर्ड को तैयार करती है। तो जैसे जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, आपसे संभली ना संभली, आप उसी आधार पर आगे बढ़ते गए। तो ये अगस्त का महीना कोई रिवॉर्ड आपके लिए लेकर आ रहा है। यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि नंबर 4 की एनर्जी आपके नंबर 8 में टर्न हो रही है। मतलब आपकी लाइफ का संघर्ष कह लो, अगस्त के महीने में कम होते हुए नजर आ जाएगा। अगस्त का महीना आपका बेहतर नजर आ रहा है बीते हुए 3 महीनों से ज्यादा, है ना। बीते हुए महीनों से ज्यादा अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा होगा। कोई रिवॉर्ड, कोई प्रशंसा, कोई एप्रिसिएशन हो सकता है आपको मिले। इवन हो सकता है समाज से भी आपको, अपने समाज से भी आपको कोई एप्रिसिएशन मिले, है ना। या आपको इनवाइट किया जाए किसी रिवॉर्ड के लिए, इसकी संभावना भी बन रही है। या अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको कोई रिवॉर्ड मिलने की संभावना लग रही है guys। ठीक है। या अभी भी नंबर आपको 3 3 नजर आ रहे हैं, तो ये यही कह रहे हैं कि बिल्कुल चिंता नहीं करना। अभी जो परिस्थिति बनी हुई है वो आगे चलकर, ये 4 4 की एनर्जी वाली परिस्थिति है गाइस। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कभी भी नंबर 4 4 नजर आता है, समझ लेना थोड़ा स्ट्रेस वाला वातावरण रहता है, थोड़ा संघर्ष, थोड़ा परिश्रम ज्यादा देना होता है, मेहनत ज्यादा जाती है, हम महत्वाकांक्षी भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो आगे चलकर हमारे लिए एक रिवॉर्ड बनाकर देती है, बहुत बड़ा, जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी को भी चेंज कर देता है। तो कहीं ना कहीं उसी के बारे में बात कही जा रही है कि आपकी 4 4 की एनर्जी जो है ना वो 8 में टर्न हो जाएगी और 8 में टर्न होते ही आपको सक्सेस का मिलना, आपके साथ जस्टिस होना, आपकी लाइफ में मिरेकल होना, अप्रिशिएशन मिलना, ब्रेक थ्रू आना, इसकी संभावना को व्यक्त करता है। मतलब लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ना, जहाँ सक्सेस के द्वार खुलते हैं, जहाँ मान सम्मान के द्वार खुलते हैं, जहाँ रास्ते खुलते हैं गाइस, और नसीब किस्मत साथ देती है, वो टाइम, वो नंबर 8 8 लेकर आता है ना जी।
आप लोगों की नज़र में रहोगे, देखना। ये देखो, पेशेंस, धैर्य का रिवॉर्ड है गाइस, आपके धैर्य का रिवॉर्ड है। आपने पहले मेहनत कर रखी है किसी बात को लेकर, और बहुत मेहनत की है, जी जान लगा कर, दुखी हुए हो लेकिन रुके नहीं हो, फिर भी मेहनत देते रहे हो कि अब करना क्या है, अब मैं रोऊं या कैसे भी करूं, पर मेहनत मुझे करनी ही है। आपने बीजारोपण पहले कर दिया, ठीक है, और सींचते गए, फिर भी मेहनत खाली गई या बहुत मेहनत का कम रिवॉर्ड मिला था बीते समय में, लेकिन फिर भी हताश नहीं हुए और अपनी तरफ से कोशिशें करते रहे और मालिक पर बिलीव रखते रहे। एक धैर्य बांधा रखा ना, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है अगस्त में। अब ये आपकी लाइफ का कोई भी मैटर हो सकता है, ये फिनेंशियल मैटर को लेकर हो सकता है, आपका पारिवारिक मसला हो सकता है, मैरिज का मामला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या आपने अपने फ्यूचर को बनाने के लिए मेहनतें बहुत की है। इवन गवर्नमेंट जॉब के लिए हो सकता है कि आपने बहुत सारी कोशिशें की होंगी, बहुत एग्ज़ाम दिए होंगे, और अभी कोई एग्ज़ाम दिया होगा, उसका रिजल्ट के वेटिंग में हो अभी। तो डेफिनेटली उसकी रिवॉर्ड आने की संभावना है। इवन एक बात ये भी लग रही है कि कभी-कभी होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व लिस्ट में चले जाते हैं और वो अटका हुआ रहता है रिजल्ट। ये यहाँ पर इसकी भी संभावना लग रही है कि वो रिजल्ट भी आपके फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अगस्त के महीने में प्रशंसा बहुत सुनने को मिलेगी अपनी, या बहुत नहीं तो डेफिनेटली सुनने को मिलेगी ही कि आप कितनी सही राह पर हो, है ना? मुझे ऐसा पक्का लग रहा है गाइस कि आपके समाज से या आपके पहचान के लोगों द्वारा भी आपको बहुत आदर से और रेस्पेक्ट से पुकारा जाएगा। ये फ्यूचर ही यही है गाइस आपका, कि आप लोगों की नज़र में आओ रेस्पेक्ट के भाव से, और आप में वो ग्रेटिट्यूड भी देखो। कोई रिवॉर्ड भी पाओगे ना, तो ये आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है गाइस, आप में वो भाव अपने आप वो बन चुका है कि किसी भी बात के लिए कोई आदर दे तो मुझे भी वापस ग्रेटिट्यूड के भाव रखने हैं। तो आपकी जो मेहनत पहले की हुई है, जहाँ किसी बात को लेकर धैर्य रखा है कि कोई प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही थी, उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे थे ना, तो जितना भी धैर्य रखा है, उन धैर्य का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। उनका फल मिलने का समय आपका आया है, कोई डिवाइन टाइम आपका आया है गाइस, जो एक मिरेकल लेकर आएगा। यहाँ पर देखो, खुश रहना, और कुछ लाइफ में आ रहा है आपके अगस्त के महीने से, डिवाइन की तरफ से कोई ब्लेसिंग आ रही है, उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है ना जी। ये देखो, धैर्य किस बात का रखा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़्यादा मिली है। साहस आपको मालिक के द्वारा दिया गया, कैसा आप में था नहीं, क्योंकि संभाला हुआ आपको मालिक न था, और जितना मालिक ने संभाला था और इतना आपने ट्रस्ट रखा ना मालिक पर कि हाँ, वो मेरी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं कर ले, मेरी लाइफ की बागडोर मैंने उनको संभाल दी, समर्पण मैंने उनको कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई परिस्थितियाँ मेरे संभालने से सुलझेगी नहीं, तो क्यों ना मालिक ही इस परिस्थिति को संभाले। तो उन्होंने आपकी लाइफ का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया और आपकी कोई प्रॉब्लम को एंड भी कर दिया है ना। और उसका कहते हैं ना कि जो हिडन था, जैसे जस्टिस भी हो सकता है कि आपके साथ पहले हो चुका है, आपको पता नहीं है, भनक भी नहीं है कि कोई जस्टिस हो गया है या कोई प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई है ना, वो आपको नजर आएगी अगस्त के महीने में, जो आपके धैर्य का रिवॉर्ड है। आपको पता भी नहीं था, लेकिन कुछ हिडन, कुछ अच्छा जो छुपा हुआ था आपके लिए गिफ्ट के रूप में, वो आपको मिल रहा है। यहाँ 9 की एनर्जी आई है, जो एक प्रॉब्लम के एंडिंग की बात कह रही है, और 4+1 की एनर्जी, यहाँ पर 4 की एनर्जी के बारे में बात नहीं है, यहाँ पर 5 की एनर्जी के बारे में बात है कि वो चेंज जो आपके धैर्य को एक रिवॉर्ड में बदल दे, वो सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में लेकर आए, जो मालिक ने आपके लिए सोचे हैं, और जिनकी कल्पनाएं आपने की है, जिनकी होप आपने रखी है, उम्मीदें रखी है, वो उम्मीदें तैरती हुई आपको फलीभूत होती हुई नजर आ रही है गाइस। अगस्त के महीने में आप में ग्रेटिट्यूड के भाव बहुत रहेंगे, मालिक के प्रति, इंसानों के प्रति। आप में एक, सच कहूँ ना, गुस्सा बहुत कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि परिस्थितियाँ आपको खुद नजर आएगी कि मेरे अनुकूल होने लगी है ना। अब लोग मुझे समझने लगे हैं, अब मुझे गलत नहीं जज किया जा रहा है,
कहीं न कहीं खुद की स्थिति को बेहतर होते हुए महसूस करना। 3 से सीधा 9 की एनर्जी में, और 3 मतलब क्या कि कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें आपको सकारात्मक रहने के लिए साइन दिया जा रहा था, और 9 की एनर्जी एक प्रॉब्लम को ही एंड करने के बारे में कह रहा है, जो ये फ्यूचर के बारे में बता रहा था, और ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। और यही तो आपका धैर्य था कि थोड़ा धैर्य रख लो, प्रॉब्लम खत्म हो जानी है, और वो प्रॉब्लम अगस्त के महीने में खत्म है, एंड है। यही रिवॉर्ड है आपका, यही मिरेकल चाहते थे, या यही मैनिफेस्ट किया था आपने। नंबर 11, एक न्यू बिगनिंग, बैलेंस लेकर आ रही है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपकी। गुस्से को काबू में लेकर आना, इमोशंस को काबू में लेकर आना, है ना, ताकि कोई मिसयूज ना करे, कोई फायदा ना उठाए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए, सफलता पाए, ब्रेक थ्रू पाए। इसके लिए माइंड का और हार्ट का बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी होता है, और आपके आए हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है ना केवल बैलेंस के बारे में बात कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आने की बात कर रहा है। और मैजिशियन की एनर्जी में आने के बाद में किसी इंसान में ये भाव आते हैं गाइस, कितना भी स्ट्रॉन्ग है ना, लेकिन लोगों के सामने एक शीतलता का भाव रखना। कितना भी पैसा है अपने पास, लेकिन लोगों के सामने खुद को साधारण बताना, मतलब घमंड ना रखना। ठीक है, कितने भी पावरफुल होने के बाद में भी अपनी पावर का मिसयूज ना करना लोगों के प्रति, उस पावर का सदुपयोग करना। मीन्स क्या है कि डेस्टिनी आपको आने वाले समय में मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आ जाएंगे, अपने आप में बड़ा सक्षम कर देंगे गाइस। जैसा मैं कहती हूँ ना, और मैंने पहले भी बताया 1-2 रीडिंग में, कि डेस्टिनी कुदरत जो है ना वो आपको साहसी बनाना चाहते हैं, आपको परिस्थितियों के हारे नहीं रखना चाहते, आपको उतना सक्षम बनाना चाहते हैं कि आप हर किसी परिस्थिति में लड़ पाओ, आगे बढ़ पाओ, मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओ। और ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, और हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स भी ऐसे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल है। और डेस्टिनी देखना आपको उसी मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आएंगे, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी गई है, और मैजिशियन में वही होती है स्ट्रेंथ। कोई भी परिस्थिति को खुद पर हावी नहीं होने देते, वो परिस्थितियों पर पूर्ण काबू कैसे करते हैं, वो एनर्जी होती है। और अगस्त के महीने में आप में वही एनर्जी होगी। कभी कभार थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है, संघर्ष बन जाता है ना, वो आपको विचलित नहीं करेगी परिस्थितियां, वो आप संभाल लोगे। वो कहता है ना, परिस्थिति को काबू करने वाली क्षमताओं का आप में आना, ये चीज अगस्त के महीने में आपके साथ होगी। एक पॉजिटिविटी का ऑरा बना रहेगा गाइस। देखो, अगस्त के महीने में आपका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। दूसरा, इमोशनली आप बैलेंस महसूस करोगे, आपको इमोशनली बैलेंस भी मिलेगा। ठीक है। तीसरा, फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी कुछ सुधार आपको देखने को मिलेंगे। ये भी है गाइस, क्योंकि अभी इन दिनों में मुझे मैसेज भी बहुत आए हैं कि मैम बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सहना पड़ रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, लेकिन अगस्त के महीने में होगी गाइस, नो डाउट। बिल्कुल चिंता ना करो आप, धैर्य रखा है ना, धैर्य का रिवॉर्ड मिलेगा। पहले काम किए हैं उतना रिवॉर्ड नहीं मिला, अगस्त के महीने में मिलेगा, कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है ना। और विश का पूरा भी होना आपके, है ना जी। मैजिशियन अपने आप में बैलेंस लेकर आते हैं। नंबर 5, OMG, चेंज आएगा गाइस अगस्त के महीने में। OMG, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में ही कहा जा रहा है गाइस। आपके तो चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप, अवेकनिंग में हो, और या फिर मेडिटेशन करके, या कैसे भी कोई कुछ साधना आप करते हो, है ना जी, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं बड़े भी हो। तभी इस एनर्जी में कोई इंसान तभी आता है कि किसी इंसान पर परिस्थितियां हावी ना हो। अगस्त के महीने में आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आएंगे। चेंजेस यही है गाइस, पहला चेंजेस यही है कि आपको आलोचना की जगह प्रशंसाओं को सुनने को मिलना। तो एक बार आप भी हैरान हो जाओगे कि ये मेरे साथ हो रहा है क्या, मेरी भी कोई प्रशंसा कर रहा है। मैंने हमेशा अपने लिए आलोचनाएं और निंदा सुनी थी, अब मुझे मेरे लिए अप्रिसिएशन मिल रही है। तो ये खुद को लेकर एक अच्छा भाव महसूस करना गाइस, कि अच्छा ये चीज मैंने, मतलब
उम्मीद तो की थी, होप की थी, लेकिन ये मिलेगी इसकी संभावनाएं मुझे नहीं लग रही थी, लेकिन ये रेस्पेक्ट मुझे मिल रहा है। तो चेंज किसी बातों को लेकर, फलों को लेकर, कि आपके कर्मों के फलों को मिलना आपको। नंबर 777 ये आपको अचानक मिलने वाले धन लाभ के बारे में भी बताता है। 5 की एनर्जी अचानक आपके लाइफ में आने वाले बदलाव की ओर इंगित करती है। तो ये बदलाव आपकी लाइफ में बड़े सकारात्मक ही होंगे। नंबर 1, ये देखो यहाँ पर, ये अगस्त के महीने में ये गाना गाओगे आप कि मेरे दिल ने जो चाहा मिल गया, हो गई हर तमन्ना तमन्ना पूरी, ऐसा कुछ गाना है। ये अगस्त के महीने में गाओगे। माफ़ करना, मुझे ये गाना पूरा नहीं आता, पर जैसा वैसा आता है मैंने गाया आपके लिए, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली गाओगे, क्योंकि कोई विश आपकी पूरी होगी गाइस, मुझे ऐसा पक्का पता लग रहा है। ये ना यहाँ पर ये कप जो है ये मन को खुश कर रहा है ना, कि मुझे बहुत लंबे टाइम के बाद में कोई खुशी मिली है जिसे मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे आपका बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी होता है कि किसी बात के बारे में हम आंखें बंद करके एंजॉय करते हैं, मतलब मन में खुद से, खुद के साथ इतना खुश हो जाते हैं कि वाकई में मालिक, इसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी, या तो मेरी कोई प्रॉब्लम ख़त्म हुई है, कोई मिरेकल हुआ है ना। वो कुछ अच्छा आपको फील होगा। ये हार्ट खुश रहेगा गाइस, आपका दिल खुश रहने वाला है, सुखी रहने वाले हो। ये कि हाँ भाई, पहले मेहनत की ना, मेरा वो कर्म संचित हो गया था, मुझे अब वो रिवॉर्ड मिल रहा है। अब लाइफ में कहते हैं ना वो चेंज आना, जैसे आपको मेरे नंबर नज़र आए होंगे 1331, ठीक है, 4774, 5335, ये इसके अलावा भी बहुत सारे, ठीक है ना। तो वो एनर्जी जो पहले वाली थी ना, वो अब टर्न हो रही है। जैसा कहा ना कि नंबर 44 की एनर्जी आपके नंबर 8 में टर्न हो रही है। तो यही मिरर मिरर नंबर जो आपको शो हो रहे थे, वो अब आपकी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव के बारे में बता रहे हैं। जो पहले संघर्ष के हुआ करते थे या प्रॉब्लम के हुआ करते थे, अब उन प्रॉब्लम का हल, सॉल्यूशन, निजात, है ना, कुछ अच्छा। नंबर 3, ओके, ये देखो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अपनी एनर्जी को पहचान जाओगे, मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे, खुद को कमज़ोर नहीं समझोगे गाइस। सबसे बड़ी बात, अगस्त के महीने में आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझोगे, आप अपने आप को बड़ा पावरफुल समझोगे, और आप पर नकारात्मकता बिल्कुल हावी नहीं रहेगी। आपका व्यवहार बड़ा सौम्य रहेगा, सरल रहेगा, गुस्से पर काबू रहेगा, और नेगेटिविटी आप में नज़र नहीं आएगी, कहीं ना कहीं कह लो, क्योंकि यहाँ पर येलो की एनर्जी आ रही है, तो ये कह सकते हैं कि आपका कोई काम बनेगा। पहला तो ये, दूसरा ये आपके हेल्थ में पेट के मामले को लेकर सुधार आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका मोटापा अचानक से बढ़ गया था, तो उस मोटापे का थोड़ा कंट्रोल में आना, यानी हेल्थ का बैलेंस में आना, ये भी होगा। हेल्थ को लेकर थोड़ी चिंताएं आपकी दूर होती हुई नजर आएगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। एक चेंज यहाँ पर देखो, नंबर 5 की एनर्जी जो आपके हेल्थ में एक अच्छे बदलाव के बारे में भी बात कर रही है, ठीक है ना जी। अपने एनर्जी को पहचान जाओगे गाइस। देखना, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, और ध्यान मेडिटेशन वगैरह करते हो, ठीक है, या आप कोई भी साधना कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं देखना आप एक पॉइंट पर पहुंचने वाले हो गाइस। आपके चक्रास काफ़ी हद तक बैलेंस में आपको नजर आएंगे। आपकी थर्ड आई चक्र जो है वो आपको इंट्यूशन देगी। कहीं ना कहीं मालिक का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा गाइस, कि मालिक ने मेरी सारी परेशानियों को जो है ना अपने ऊपर ले रखा है, मुझे तो बस किसी स्थिति में खड़े होने के लिए कहा है, और वहाँ मुझे साहस रखकर खड़ा होना है ना जी। यहाँ पर देखो, नंबर 777, अनएक्सपेक्टेड अमाउंट का आपके पास आना, और ये क्या मैनिफेस्ट किया हुआ है। ऐसा लगता है कि आपको ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है इन दिनों में, और पर्पल कलर जो होता है ना, ये मन के सुकून के बारे में बात को व्यक्त करता है, और ग्रीन कलर जो है ना, ये हार्ट की हीलिंग के बारे में बात करता है। तो दोनों को अगर कंबाइन करके एक बात को समझें, तो दोनों ही एक ही बात को इनडायरेक्ट वे में कहते हैं कि भाई, मन का खुश रहना
और उसके लिए ऐसी परिस्थितियां बनना जहां मन को खुशी मिले, चाहे वो कोई इच्छा पूरी होकर, कोई जस्टिस होकर, कोई मिरेकल होकर, या कोई काम का बनना, है ना। तो अगस्त का महीना विशेष रहेगा जी आपके लिए। कभी कभार अगर थोड़ा सा कोई हो जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर डिवाइन आपको यही कहते हैं कि उतार चढ़ाव लाइफ का नियम है, उसमें परेशान मत होना। उस परिस्थिति में आपको नंबर 33 फिर से नजर आएंगे, तब आपको यही समझना है ये प्रॉब्लम भी आज नहीं तो कल खत्म हो जानी है, ठीक है ना जी। मतलब कोई बड़ी विपदा के बारे में या बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कही जा रही, छोटा मोटा संघर्ष तो चलता ही है गाइस, है ना। इसे तो 2-4 होना ही पड़ता है। आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ से कोई नकारात्मकता को निकाल कर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को इनवाइट कर रहे हैं। ये देखो कि आपकी खुद की नकारात्मकता भी, जो पास्ट के एनर्जी से अटके हुए हो आप, उससे आपको खींच कर बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब अगस्त के महीने में आपका मन जो है बिल्कुल बेचैन नहीं रहने वाला है। 8 की एनर्जी आ गई मीन्स क्या है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 35 और आर्कएंजल माइकल ये आपके लिए 8 की एनर्जी लेकर आ रहे हैं। आपके लिए अबंडेंस की रास्ते खोल रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिविटी के रास्ते खोल रहे हैं, नकारात्मकताओं को आपकी लाइफ से काट रहे हैं, एक प्रोटेक्शन तैयार कर रहे हैं आपके लिए, आपके एनर्जी के लिए। और आर्कएंजल माइकल ही आपको मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। दो चीजों में सुधार एक साथ हो रहा है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना कहीं आप मेच्योरिटी का लेवल पा रहे हो, और कहीं ना कहीं अपनी इस लाइफ में भी आप अपनी मेच्योरिटी का लेवल तक पहुंचने वाले हो गाइस, है ना। देखो कई बार क्या होता है कि हम चाहे कितनी भी एज में हो जाएं, लेकिन एक मेच्योरिटी का लेवल आना बहुत ज़रूरी होता है परिस्थितियों से संभलने के लिए। और वो बहुत मुश्किल से आता है गाइस, बहुत मुश्किल से आता है। कई लोगों के तो कितनी भी एज पार कर ले लेकिन नहीं आ पाता, लेकिन कुछ लोगों में आता है गाइस, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा झेली हुई होती है, बहुत ज़्यादा सबक लाइफ ने दिए हुए होते हैं। बहुत सारे लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जो सबक देकर निकलते हैं। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं कि हर एक परिस्थिति में अपने नजरिए को बड़ा सकारात्मक कर लेना, कि जो भी परिस्थितियां बन रही है वो मेरे फेवर के लिए ही बन रही है, वो आपके फेवर में ही काम कर जाएगी। तो इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में रखना। अगस्त के महीने में भी अगर कोई आपसे बहसबाजी कर रहा है या ऐसी परिस्थिति भी बनाने की कोशिश कर रहा है ना, आप यही समझना कि जो भी परिस्थिति बन रही है वो मेरे लाभ के लिए बन रही है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एक एक कोई ब्लेसिंग है ना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या व्यवस्थाएं करनी है ना, वो व्यवस्थाएं तैयार हो रही है। अब वो सीक्रेट है, वो आप तक मालिक पहुंचाएंगे, वो आप जानते हो, मालिक जानते हैं, उसके बारे में और कोई नहीं जानता, है ना। तो चाहे परिस्थितियां कैसे भी बने, जो भी बनेगी आपके लाभ के लिए बनेगी, ये तय है। द सन कॉर्नोकोपिया, ओ माय गॉड, 1111, ये देखो मैजिशियन की एनर्जी भी आ गई, साथ में कॉर्नोकोपिया का कार्ड, और कंफर्मेशन क्या आई है, नंबर 1111, और यहाँ पर 1 की एनर्जी। एक नई शुरुआत किसी मामले को लेकर आपकी लाइफ में हो रही है। देखो कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी हो सकता है कि बेबी को लेकर कोई गुड न्यूज आपको मिले, ठीक है। दूसरा, कुछ व्यूवर्स के साथ ये भी हो सकता है कि आपने कोई बुक को लिखा है लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया, तो इसकी संभावनाएं लग रही है कि अगस्त में आप किसी बुक को पब्लिश करने वाले हो, या आपने अपनी स्टोरी लिखी है तो मतलब कह सकते हैं ना कि उसके संबंध में एक कोई एक्शन लेने वाले हो। और यहाँ पर वाटर की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली, और 777 की एनर्जी आई है, एक अमाउंट आपके पास आता हुआ नजर आता है। चाहे वो आपने किसी को उधार दे रखा है, या आपने कहीं जॉब किया, या कुछ भी जहाँ पर पैसा अगर आपका अटक गया था तो वो आते हुए नजर आ रहा है। एक छोटा ट्रांसफॉर्मेशन भी बन रहा है ना जी। खुशी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। देखो द सन का कार्ड जो होता है ना, ये ऐसा कि साथ में ये कार्ड आना और आर्कएंजल माइकल का कार्ड आना, कि कोई बिगड़ता हुआ काम जो था ना आपका, जो आपको लग रहा था कि अब बिगड़ने ही वाला है, वो काम शायद हो सकता है कि अगस्त में आपका बन जाए। बिगड़ते काम का बनने की संभावना को व्यक्त किया जा रहा है यहाँ पर, कि कॉर्नोकोपिया का कार्ड आना मीन्स एक एक कहते हैं ना बुरी सिचुएशन का ब्लेसिंग में बदल जाना,
है ना? ये चीज़ नज़र आ रही है कि कोई भी परिस्थिति अगर ऐसी बनी है ना, उसका भरपूर लाभ क्या मिल सकता है आपको, वो अगस्त के महीने में आपको दिखेगा। कॉर्नुकोपिया कहता है कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर चिंता जो है आपको अगस्त के महीने में नहीं रहेगी, इसकी पूर्ण संभावना है, ठीक है ना जी। एक न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि किसी मामले को लेकर, काम को लेकर हो सकता है, बिजनेस को लेकर हो सकता है, या शादी ब्याह के मामले को लेकर अगर कोई प्रपोजल आया है, उस संबंध में भी आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो। नेगेटिविटी पर विक्ट्री पा जाओगे। साथ में कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया, काम अब फलीभूत होगा गाइस। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक समय में संघर्ष बहुत झेले हैं, बहुत मेहनत की है, रिवॉर्ड खाली गए हैं, रिवॉर्ड मिले नहीं है, सिर्फ श्रम श्रम श्रम, चाहे वो रिश्तों का मामला हो। ये देखो ये अच्छा मैसेज है ना, इस वजह से ये बर्ड्स भी, ये भी साइन देती है गाइस, है ना। तो कभी परिस्थिति ऐसी बनती है कि श्रम श्रम श्रम, बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ता है, ठीक है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने में कुछ चीज़ों को लेकर चेंज आपको देखने को मिलेगा, परिस्थितियाँ बदल जाएगी। पहले जो मेहनत की है उनका फल आपको मिलेगा, या काम जो है आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। विक्ट्री आपको किसी मामले को लेकर डेफिनेटली मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि कभी कभार अगर माहौल थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, तो उसको अपने आप पर हावी मत होने देना, अपनी मैजिशियन की एनर्जी में रहना। मैजिशियन का कार्ड आना, कॉर्नुकोपिया का कार्ड आना, सन का कार्ड आना, विक्ट्री का कार्ड, और आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ जाना, बहुत बड़े कार्ड है गाइस। चेंज के लिए तैयार रहो, रेडी रहो, है ना। यही प्रे करो कि मालिक ये रीडिंग जो है ना हमारी लाइफ में फलीभूत हो और होकर ही रहे। कोई काम डेफिनेटली आपका बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। एक नई जर्नी पर चल पड़ोगे गाइस। ये देखो, ये इस मामले में विक्ट्री मिलेगी आपको। आपकी थर्ड आई चक्र जो है, ये आपको कहीं ना कहीं अंदेशा दे रही है, एक संकेत दे रही है, या कोई भी तरीके की चिंता में भी आप चिंतित ना रहो, ऐसे ऐसे इंट्यूशन आपको दे रही है। तो डेफिनेटली अगस्त के महीने में कुछ चेंज आपको देखने को मिलेंगे। कोई नकारात्मकता आपकी लाइफ से निकलती हुई आपको नजर आएगी, या कुछ नकारात्मक सोच के लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके मार्ग में अवरुद्ध बनने की कोशिश करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस ही देते हैं। तो एक बार कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की वजह से कम आपको, आपका समय वेस्ट नहीं होगा, या आपका मन जो है ना ये खराब नहीं होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि उनसे एक डिस्टेंस होना, ठीक है ना। वो आपको अगस्त के महीने में कह सकते हैं गाइस कि परेशान नहीं करेंगे। उनका ध्यान आप पर से भटका हुआ होगा, भट जाएगा उनका ध्यान कहीं पर। ये कह सकते हैं कि ये मंथ जो है ये आपके लिए कोई सक्सेस लेकर आ रहा है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है और उसे आपने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, और उसमें पहले आपको परिणाम नहीं मिले तो अब परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर आपके पहले के मेहनत के कर्म फलों का रिवॉर्ड आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ ये हो सकता है कि ट्रैवल की संभावनाएं आपकी बने, कोई जर्नी का यहाँ पर लग रहा है गाइस कि कोई जर्नी आप करोगे खुश होकर। ये देखो, ये भी नंबर 777, मैंने कहा ना नंबर 777 आपको बहुत नजर आ रहे हैं। ये सडन वेल्थ मिलने के बारे में बात करता है गाइस। और ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड भी यही कि कुछ असंभावित कहता है ना, वो हो जाना लाइफ में। पॉवर्टी, ओके। देखो ये कार्ड आया, इसके पास में ये मतलब ये भी कार्ड आया पॉवर्टी का, कि इस चीज से जो ये अभी जैसा कहा ना कि एक नंबर 4 की एनर्जी के बारे में ये चीज बताते हैं। समझ गाइस इस बात को कि इस बात में चेंज आएगा आपके। अगर पैसों की बहुत ज्यादा कमी लग रही थी, या किसी भी बात को लेकर एक कमी का भाव जो था ना, वो अभाव जो है ना, वो उसमें आपकी क्षतिपूर्ति होते हुए, या फिर उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। किसी कमी को दूर किया जा रहा है अगस्त के महीने में, क्योंकि यहाँ पर सन और कॉर्नुकोपिया का कार्ड आना कि जो एक
एक गहरे मन में एक भाव रहता ना कि मालिक मुझे इस चीज़ की अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वो बात का पूरा होना। और वो ही एक आपकी कहता है ना कि आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपके आसपास के वातावरण को लेकर एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, उसी सिचुएशन में सुधार करना। क्योंकि इन दोनों कार्ड्स के विपरीत कार्ड्स ये हैं, तो ये कंफर्मेशन दे रहे हैं आपके लिए, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। पार्ट वे, ये देखो ये भी चढ़ने का कार्ड है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, कोई यात्रा पर निकल पड़ना। देखो ट्रैवल की संभावनाएं पक्की बन रही है, डेफिनेटली कोई ट्रैवल करने वाले हो आप, ठीक है। यहाँ पर भी 3+5 = 8 बढ़ गए गाइस आगे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, ठीक है। जहाँ पर विक्ट्री का मिलना, सक्सेस मिलना, अपने मन चाही खुशी का मिलना, अपने सपने का साकार होना, उस राह पर आप आगे बढ़ गए हो जहाँ पर वाकई में आपको लगे कि मेरी लाइफ में अब रोशनी है, अंधेरा बिल्कुल छंट गया है, निकल चुका है अंधेरा मेरी लाइफ से, अब मेरी लाइफ में नए सूर्य का उदय हो चुका है। और कहती हूँ ना गाइस कि उगते हुए सूर्य को हर कोई नमस्कार करता है, तो रेस्पेक्ट आपको बहुत मिलेगी आने वाले समय में। एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सुधार लेकर आ रहा है सबसे पहले, कि आप इन बदलती हुई चीज़ों को देखो, ताकि अपने आप में इन परिस्थितियों को जैसे जैसे देखोगे ना, मोटिवेट होगे, मोटिवेट होते ही आपका मन खुश होगा और उस तरफ आपको एक उम्मीद बनेगी, होप बनेगी, और वो होप मालिक आगे चलकर आपकी पूरी करेंगे। मतलब आपको कुछ छोटे छोटे परिवर्तनों को दिखाकर आगे बढ़ाया जा रहा है, और उन परिवर्तनों को आप नोटिस कर रहे हो, और जैसे नोटिस करके आगे बढ़ रहे हो मालिक उसी और आपको लेकर जा रहे हैं जहां आपको जाना है, जहां आपको विक्ट्री मिले, जहां आपको कोर्नकोपियस सारी खुशी मिले। नंबर 9 की एनर्जी चेंज, एंडिंग के बाद में एक चेंज का आना, चेंज इन मामलों को लेकर आएगा। फाइनेंशियल मैटर को लेकर स्पेशली कह दूं कि परेशान नहीं रहने वाले हो इस मंथ में, ठीक है ना। कोई चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। सडन वेल्थ, नंबर 777 फिर से आ गया। देखो कहा ना, नंबर 777 की एनर्जी आपका ही अमाउंट है, आपके नसीब का ही पैसा है, जो किसी न किसी को जरिया बनाकर, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी के आधार पर हो, चाहे आपके काम का अचानक से बूस्ट हो जाना, उसमें ब्रेक थ्रू मिल जाना, सक्सेस मिल जाना, कोई विक्ट्री मिल जाना, तो वो आपका नसीब का पैसा जो है ना, वो आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है, जो एक समय तक के लिए अटक गया था और एक समय में आपको कमी का आभास करवाया था। अब ये पैसा आपके पास आएगा ना, आप में भी हो सकता है। देखो कई बार क्या होता है, कोई इंसान खर्चीली प्रवृत्ति के बहुत ज्यादा होते हैं, कि पैसा आया और खर्च कर दिया, पैसा आया और खर्च कर दिया। तो एक परिस्थिति बनी होगी आपकी लाइफ में जहां पर आपको ये समझाया गया कि पैसा भी लाइफ में कितनी अहमियत रखता है, और ये चीज़ समझ में आने के बाद में आप ही के नसीब का पैसा आपके पास आ रहा है, आपकी लाइफ को ये चेंज करने के लिए, कि ऐसी परिस्थिति में नहीं रहना है ना। अब आपकी हेल्थ भी साथ देगी, हेल्थ भी ठीक होगी, बीमार नहीं रहोगे आप, कि दवाइयों के आधार पर चलना ये लाइफ नहीं होती है ना जी। सब समझ में आता है, सब चीज़ों में बदलाव होगा। गाड़ी पटरी पर आ गई और उसी राह पर, उसी जर्नी पर बढ़ रही है, यहाँ पर गाड़ी, यहाँ पर जर्नी। एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें पूरी होगी आपकी, चिंता नहीं करो, यहाँ पर बेवजह की चिंता है। और देखो कुछ इस अगस्त के मंथ में अगर कोई झूठी बात आपको सुनने को मिल जाए, कोई अफवाह सुनने को मिल जाए, या कोई ऐसा कह दे कि आपके बारे में आपके करीबी ने कुछ ऐसा कहा है, या झूठी खबर पर जो अफवाह होती है ना, उनको दिमाग में मत रखना, उनको प्रभावित मत होने देना खुद पर, और चिंताएं मत पालना। ऐसा हो सकता है ना कि कोई आपको कोई झूठी बात कहे ताकि आप में एक चिंता भरी जाए, तो ध्यान रखना बेवजह की चिंता को नहीं पालना है ना। कितनी अच्छी एनर्जी रहेगी, और उसमें ये अगर थोड़ा बहुत हो जाता है ना, इसको नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना ऐसी चीज़ों को। या अगर कोई झूठे लोग आप पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश करे, तो ऐसी लोग हमारे लिए जज का काम नहीं करते। तो ऐसे लोगों की बातें प्रभावित नहीं होनी चाहिए, कहे उनके कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लगती नहीं है। हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, जो शुभता हमें नजर आ रही है, जो रास्ता हमें डेस्टिनी दिखा रही है, हमें उस और आगे बढ़ना, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना।
कोई कुछ भी कहे, समय अपने आप जवाब देगा। हमें सक्सेस की तरफ, हमें हमारी खुशी की तरफ, हमारी प्रॉब्लम की जो एंडिंग हो रही है ना, उसकी तरफ हमें अपना ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये कर लोगे, ये हो जाएगा, ठीक है। अपने पर बात लेनी नहीं किसी लोगों की, है ना जी। लवर्स, कोर्टशिप, गिफ्ट, ये मालिक की तरफ से आपको मिलेगा और ये डिजर्व भी करते हो। तो मालिक की तरफ से डेफिनेटली कोई गिफ्ट जो है ना, वेल्दी मैन, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कहाँ ये कार्ड, कहाँ ये कार्ड, ये बस आपको समझाने के लिए था कुछ। अब आपकी किस्मत का जो भी खुशी है, किस्मत के जो भी पैसा अबंडेंस से ब्रेक थ्रू है, वो तो मिलेगा ही। वही गिफ्ट है आपका, आप ही का गिफ्ट है जो आपको दिया जा रहा है एक समय आने पर, है ना, ताकि आप उसकी कदर कर पाओ, उसकी रेस्पेक्ट कर पाओ। शादी के हो सकते हैं प्रपोजल भी आए, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।